आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी वत्स ए टू जेड पॉइंट से आप लोग देखना चालू कर दिए हैं राघवेंद्र जी ए टू जेड पॉइंट। तो आप लोग को बहनों इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए विशेष वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोग के लिए कई समाचार, कई जानकारियाँ एक साथ एकत्रित किया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने संगठन कम्युनिटी में इसे ज़रूर भेजें ताकि सभी बहनों को, सभी दीदियों को यह जानकारी सबसे पहले और जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आगे बढ़ता हूं और आप लोग को, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हैं श्रीमती सुधा सुमन, जो आशा के महामंत्री हैं और सीटू के नेता हैं। और यह आप लोग के लिए बहुत ही जो आप लोग का मांग है, आप लोग का जो ज़रूरतें हैं, इन्हीं बातों को लेकर के सरकार के समक्ष, सरकार से और जो लड़ाइयाँ हैं, जो मांगे हैं पूरी करने के लिए यह सरकार से यह मांग रखती हैं और रख रही हैं। यह मांग के सपोर्ट में जो है धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं। तो आप लोग खुद उन्हीं की जुबानी सुने कि आप लोग के लिए वह क्या करना चाह रही हैं और क्या कर रही हैं। तो लिए चलता हूँ मैं सुधा सुमन जी के पास और सुनाता हूँ आपको उनका वक्तव्य। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो अंत तक देखें ताकि सारी जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़। बहुत धन्यवाद। और मैं स्वस्थ होकर के अब पुनः अपने संगठन की ओर लौट आई हूँ और ऐसे बेड पर से बैठ कर भी अपना नेतृत्व कर रही थी। देखिए जैसे कि 30 जून को जाकर के हमने मिल करके वार्ता करके पारितोषी ही सही लेकिन सरकार ने की। इसलिए मेरा नाम सुधा सुमन, बिहार राज्य आशा फैसिलिटेटर संघ, शरद बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सीटू के आशा के महामंत्री। लगातार कई जिलों में आपका तो लेकर जो है कि आप कार्यक्रम चलते हैं। मैं आशा फैसिलिटेटर के साथ इस तरह के धोखाधड़ी हो रही है। तो अब मैं तो स्वस्थ नहीं थी, पहले ही मैं बता चुकी हूँ, स्वस्थ नहीं थी लेकिन स्वस्थ हो गई हूँ। मैं 2 तारीख से पूरे बिहार के दौरा में चल दी हूँ और मेरा 10 तारीख तक दौरा रहेगा, चूंकि 14 से पल्स पोलियो मैं कार भी देखते हुए करूंगी। लेकिन अभी जो सरकार की जो हमारा यह आशा फेडरेशन ऑल इंडिया का जो निर्णय है 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के, पूरे हिंदुस्तान को, ये बिहार का में नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सभी केंद्रीय मंत्रियों के पोषक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में 1 से 10 तक पड़ाव है, रात दिन पड़ाव है। लेकिन जिस राज्य में मैं रहा करती हूँ उस राज्य में अभी ठंड की मौसम है और लगन भी है। कल तक देख ही रहे हैं कि लगन 5 तारीख तक लगन है और साथ साथ धनकटनी है। तो इस सबको देखते हुए हम राज्य कमेटी की बैठक करके निर्णय लिए कि हम लोग 1 दिन का सभी के क्षेत्रों में, केंद्रीय मंत्री के निर्वाचन क्षेत्रों में हम 1 दिन का धरना, महाधरना दे करके हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे, आप तमाम मीडिया के माध्यम से। तो आज 2 तारीख का हमारा गया में था, आज मेरा हाजीपुर में है और 6 तारीख का बेगूसराय में है, 8 तारीख का समस्तीपुर में है। तो तमाम जिलों का हमारी आशा फैसिलिटेटर बहनों ने अपने आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। लेकिन अभी बिहार में जब चुनावी दौर चल रहा था तो आप देखे होंगे कि जीविका बहनों का 10-10 हजार रुपया लेकर के उनको वोट कर खरीद करके और भारी मत से सरकार जीती है। चलिए जीती है, वो भी हम उनको बधाई देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सरकार में है। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारी जो लंबित जो मांग है, केंद्र में जो केंद्रांश मिलता था 2000 रुपया, और फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने मुखार बिंदु से कहा कि हमने सभी आशा को 1500 रुपया की बढ़ोतरी और सभी पारितोषिक राशियों में हम दुगना करेंगे। हम सिर्फ उसी बात को दोहराने के लिए हम तमाम केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनके तक आवाज पहुंचाने का काम शुरू किए हैं। अगर सरकार इस बात से भी नहीं सुनी तो हम आने वाले आगामी जनवरी से फरवरी माह तक एक बड़े बैठक करके हम बड़ा निर्णय लेंगे कि सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे कि जब हम 32 दिन की हड़ताल किए और उन्होंने पारितोषिक नहीं मानने पर उन्होंने समझौता की, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, और फिर उन्हें पारितोषिक के रूप में लागू किए, तो इसके लिए हम 12 अगस्त को एक रैली निकाल कर सभी जिलों में, बिहार के तमाम 3800 जिला में, और उनको धन्यवाद भी दिए थे। और धन्यवाद हम इसलिए दिए थे कि पारितोषिक ही सही लेकिन उन्होंने किया। और अब हमारी मांग है कि आप हमको जब मजदूर का दर्जा नहीं दे रहे हैं, आप हमको मजदूर नहीं मान रहे, कर्मचारी नहीं मान रहे हैं,
तो फिर उम्र सीमा में क्यों बांधते हैं? हमारी मांग है कि जब हम चाहे तो हमको कर्मचारी का दर्जा दीजिए, अगर कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तो पूरे हिंदुस्तान, मैं बिहार की नहीं बात करती हूँ, पूरे हिंदुस्तान की आशा माशा फैसिलिटेटर को जब तक यह शरीर चलेगा, हाथ पांव चलेगा, तब तक वह काम करे, और नहीं तो फिर अगर उम्र सीमा में बांधते हो तो कर्मचारी का दर्जा दो। अगर सरकार हमारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है तो हमारी लड़ाई जैसे 2007 में डाक बंगला चौराहा पर यही सुशासन की सरकार में, मौजूदा सरकार जो अभी है, इसी सरकार के, उस समय भी यही सरकार थी सत्ता में, उस सरकार के साथ हमारी 70 से 80 हजार आशाओं ने डाक बंगला चौराहा पर आर पार की लड़ाई लड़ी थी। हमारे कई कर्मचारियों ने जेल के शिकंजों में बंद रहे थे, आज भी उसकी मुकदमा चल रही है। वैसे ही आंदोलन हम फिर आगामी 2026 के जनवरी या फरवरी माह में, क्योंकि ठंड अभी है, हम फरवरी माह तक उसी तरह का हम डाक बंगला चौराहा को छेकेंगे, क्योंकि सरकार को मंशा है कि आपको गर्दनी बाग से हटाकर हमारा प्रदर्शन का पहाड़ी करे। एक तरफ तुम लड़ते रहो, तुम बोलते रहो, हमारे तक आवाज नहीं आएगी, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन हम सरकार के साथ, जब सरकार हमारी बहुमत से, महिलाओं की बहुमत से जब इतना बड़ा सरकार बनी है, इतना बहुमत मिला है, तो हम सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं और हम आगाह भी करना चाहते हैं कि जिस महिला के वोट से आपने सरकार में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो हम आगामी फरवरी माह में डाक बंगला चौराहा पर बिना उनके परमिशन के, उनको चाहे जेल देना होगा, जिस तरह से कर्मचारी का भी मुकदमा चल रहा है, जितना आशा का चयन मुक्त करना होगा, लेकिन उसी डाक बंगला चौराहा पर हम 1,25,000 पूरे बिहार में आशा फैसिलिटेटर हैं, हम डाक बंगला चौराहा को रात और दिन घेर कर रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, हमको कर्मचारी का दर्जा न देगी और पारितोषिक को हटाकर मानदेय करेंगे। हमारी यही मांग है सरकार के साथ। भूखमरी के कगार पर हमारी आशा फैसिलिटेटर है, क्योंकि एक तो पारितोषिक मिलता है जो काम करती है उतना ही, और वो भी जुलाई माह से 1 रुपया भी आशा का खाता में नहीं आया है, और जो 2,000 रुपया पारितोषिक हुआ है, किसी जिला में गया है 1 माह का, किसी जिला में 2 माह का, किसी जिला में शून्य है, अभी भी शून्य है। जैसे 16,000 पिछले जो हुआ 19 में जो हड़ताल हुआ था, वो भी कहीं कहीं बकाया है, हम लोग लड़ करके कहीं कहीं दिलवाए, बाकी कहीं कहीं प्रखंड जिला भी बकाया है, जैसे आपको फतुहा में भी नहीं मिला है। तो अभी 5 माह से हमारी आशा फैसिलिटेटर बहनों का भुगतान नहीं हुआ है, भुखमरी के कगार पर आकर के बैठी हुई है। तो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि अविलंब उनका भुगतान किया जाए, और सोचिए, मैं चैनल के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के कान तक पहुंचाने का काम करती हूँ कि आशा पोलियो उन्मूलन की, टीबी के लिए देख रहे हैं, रात दिन कैंप लगा करके सैंपल लिया जा रहा है। पुष्ट खोजी अभियान में पूरी हमारी आशा को, चाहे कितना ठंडा है, फरवरी में 10 फरवरी से फिर चलाएगा मलेरिया का प्रोग्राम। और अभी कोविड जब 2020 में आया था, पूरा हिंदुस्तान, नली और गली और समुद्र भी साफ हो गया था, लेकिन एक एक हमारी आशा फैसिलिटेटर बहने अपने जान के जोखिम में रह करके एक घर घर जाकर सर्वे की, प्रवासी मजदूरों को सर्वे करके दी, उस सर्वे का भी पैसा अभी तक हमारी आशा फैसिलिटेटर के खाते में नहीं गया। कोरोना काल में यही सरकार, जो अभी सरकार है, मौजूदा सरकार है, इस केंद्र की सरकार ने कही थी कि सभी आशा को हम 1-1 हजार प्रति माह देंगे, 1 माह का कहीं दिया, कहीं वो भी नहीं दिया, अभी वो भी पैसा बकाया है। और हम इस सरकार, निर्दयी सरकार से कहना चाहते हैं, जो महिला का दमन और शोषण करके सरकार में काबिज है, उस सरकार, निर्दयी सरकार से कहना चाहते हैं, कोरोना जैसे महामारी में खुद अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घर से नहीं निकलते थे, हम कह रहे हैं कि फिर से दोहराना चाह रहे हैं कि पूरा समुद्र साफ हो गया था। आपने देखी, कई गायिकाओं ने गीत गाई थी, और पूरा नली और गली साफ हो गया था, एक भी कहीं जीव जंतु नहीं रोका था, जानवर सिर्फ रोका था। उस समय हमारी आशा बहनें घर घर घूम करके काम की, उसके एवज में भी पैसा नहीं मिला, और इसके बावजूद भी कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, आपको WHO ने भी स्वीकार किया, हमारी मौजूदा सरकार भी कबूल की, और इसके बावजूद भी सरकार हमको न कर्मचारी न मजदूर का दर्जा दे रही है। इससे भी कोई सरकार निर्दयी हो सकती है? और एक तरफ कहती है महिला सशक्तिकरण की नारा लगाती है, एक तरफ कहती है महिला के उत्थान की हम बात करते हैं कि आशा फैसिलिटेटर ममता आशा नहीं है, मिड डे मील वर्कर महिला नहीं है। इस सरकार को जवाब नहीं जुटेगा, जब तक लूटपाट करके सत्ता में आ रही है आवे, लेकिन आने वाला जो दिन रहेगा जवाब नहीं जुटेगा। पूर्व की कई हमारी राजनीतिक पार्टियों को जवाब नहीं जुट रहा है, वैसी मौजूदा सरकार को भी नहीं जवाब जुटेगी, वह दिन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हम आशा से यही अपील कर रहे हैं कि आप एकजुट रहें। सरकार हमारी बात को तो निश्चित रूप से सुनना होगा, देर से ही सुनेगी, लेकिन सरकार को हम सुना के रहेंगे। महिला में वह ताकत है, इतिहास गवाह है, रामायण और महाभारत में गवाह है कि महिला भले देर सही, लेकिन जो जिस मुकाम तक पहुंचना चाहती है, वो मुकाम को हासिल करके ही रहती है। इसलिए हम पूरे बिहार के, खास करके बिहार की महिला आशा फैसिलिटेटर और आशा बहने से बात कहना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे, हम अपील करना चाहते हैं कि आप सड़कों में रहें, आपकी बात हम सदनों तक पहुंचाएंगे, यही कहेंगे। और आगामी जो भी हमारा कार्यक्रम रहेगा, हजारों हजार की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में जुट करके आंदोलन को सफल बनाएंगे। निश्चित रूप से सरकार हमारी बात को सुनेगी।